हनुमान जी के चरित्र से हमारी भक्ति प्रबल होती है और सही और गलत का जो निर्णय है वो हम लेने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। अगर हमारे ऊपर श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी हमें सुई की नोक के समान लगता है और हम उस संकट को ऐसे लांग जाते हैं जैसे गाय के खुर मिट्टी में जब रख देती है तो एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। उस खुर के समान गड्ढे को हम हनुमान जी की कृपा से पार कर जाते हैं। और बड़ी बात है, क्या सीखना चाहिए श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज से हमें। उस समय की बात है, 5 मिनट हनुमान जी की महिमा सुने फिर कथा में प्रवेश करेंगे कि जब रावण मां सीता को हर कर ले गया, भगवान राम सारी वानर सेना सब खड़े हैं। किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं जो समुद्र के उस पार जाकर मां का पता लगा सके। फिर भी सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं। कोई बानर 2 योजन भी नहीं जा सकता, वो परिचय दे रहा है कि मैं 20 योजन चला जाऊंगा, क्योंकि पता है समुद्र तो 100 योजन लंबा है। 20 योजन कहो जाना ही नहीं पड़ेगा, लोग जानेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अंगद जी बोल पड़े सबको देखकर कि मैं जाऊंगा इस समुद्र को पार करके। सारी वानर सेना प्रसन्न हो गई, मानो मां सीता का ही पता लग गया हो। कोई जाने को तो तैयार हुआ। भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। और हम लोग भी आज क्या करते हैं, सामने वाले की आधी बात हमने सुनी और तभी निर्णय ले लिया, उसको पूरी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। अंगद जी अभी पूरी बात नहीं कह पाए हैं, यही कहा है कि मैं पार चला जाऊं। बड़े प्रसन्न हो गए। एक समय की बात है, एक गांव में तालाब में लोग नहा रहे थे। एक बच्चा डूबने लगा, सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाने गया। एक सज्जन ने हिम्मत करी, पानी में गिर गए, खुद भी डूबने लगे, किसी तरह उस बालक को बाहर निकाल के ले आए। अब लोग बड़े प्रसन्न, भैया आप जैसे वीर पुरुष की वजह से हमारा देश इतना वीर माना जाता है, आपने इस बच्चे को बचा लिया, बहुत अच्छा किया। आपका कैसे स्वागत करें, क्या खिलाएं, आपकी यात्रा निकालें, आपको माला पहनाएं। उस व्यक्ति ने कहा मान सम्मान बाद में कर लेना, पहले इतना बता दो हमें धक्का किसने मारा था, हमें तैरना ही नहीं आता, हम तो खुद मर गए होते। तो भगवान की कृपा से हम बाहर आ गए। तो अंगद जी की आधी बात सुनी, जय जयकार होने लगी। अंगद ने कहा रुक जाओ, पूरी बात तो कह दूं। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, और लौटते समय संशय है, पहुंच तो जाऊंगा पर वापस नहीं आ पाऊंगा। सारी वानर सेना की जो प्रसन्नता थी, मुख एकदम लटक गया, सब उदास हो गए। भैया जाके क्या करोगे, लौट के नहीं आ पाओगे। मोबाइल का युग तो था नहीं कि जाके वहां से फोन कर देंगे हाँ मां ठीक है आ जाओ। सब शांत हो गए। अब जामवन जी हनुमान जी से बोले कि सब अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोलते, आप चुप क्यों हो। आजकल हम क्या करते हैं, हमारे बल का, हमारे धन का, हमारे नाम का, हमारी संपदा का कोई परिचय नहीं मांगता, फिर भी हम दे देते हैं। इतना बड़ा बंगला है, इतने लोग जानते हैं, ऐसा व्यापार है, इतने सर्वेंट मेरे नीचे काम करते हैं, इतना स्टाफ है। हनुमान जी के चरित्र से सीखना चाहिए। जब तक जरूरत ना हो हमें अपना ऐसा वैभव का परिचय नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं जामवन जी, कहीं रीच पति सुने हनुमाना, कहीं रीच
रीछपति सुने हनुमाना। का चुप साध रहो बलवाना। का चुप साध रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना। 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही। कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही। कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। आप कुछ ने क्यों नहीं बोलते? कहीं रीछपत सुन हनुमाना। का चुप साध रहे हो बलवाना। छोटे छोटे बानर अपने बल का परिचय दे रहे हैं और आप तो इतने बलशाली हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? कह रही ये इसलिए परिचय दे रहे हैं कि इनके पास बल है, तो आपके पास बल नहीं है? बोले नहीं, तो फिर इतने बलशाली क्यों कहलाते हो? बुद्धि और विवेक का आपके अंदर सागर है, वायु के समान है। पवन तने बल पवन समाना। बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। इस संसार में, इस जग में ऐसा कोई कार्य नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। कठिन से कठिन ऐसा कोई कार्य नहीं बना जिसे आप करने में सक्षम ना हो, और आप अपने बल का परिचय नहीं दे रहे। कह रहे परिचय तो जब देंगे ना जब बल होगा। हमारा बल नहीं है, बल तो हमारे प्रभु श्री राम का है। भगवान राम का आदेश हुआ, हनुमान जी ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। जरा सा बल का हमें एहसास हो जाता है तो हम सामने वाले से नहीं पूछते क्या सही और क्या गलत। इतनी बड़ी बानर सेना में कोई व्यक्ति नहीं है जो पार चला जाए, और हनुमान जी को पता है कि मैं चला जाऊंगा, फिर भी जरा सा अभिमान नहीं आया। और व्यक्ति होता तो क्षण में चला जाता, लांग जाता। हनुमान जी गर्जना करने लगे, सिंहनाद कर बारही बारा, लीलई नागौ जल दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आन्यो यहाँ त्रिकोट पारी। आप कहें तो क्षण भर में समुद्र को लांग जाऊं और पूरी लंका को ही उठा लाऊं, रावण को जाकर वहीं मार दूं। पर उसके बाद इतना बल याद आने के बाद जामवंत जी से पूछने लगे, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। क्या मेरे लिए उचित है और मुझे कितना करना है? और आज हमारे पास अपना असली जरा सा भी बल नहीं है, फिर भी हम इतने अभिमान में, इतने मद में चूर हैं कि किसी से सही और गलत का निर्णय नहीं पूछते, अपने माता पिता से सलाह नहीं लेते। हमसे ज्यादा विद्वान, हमसे ज्यादा बलवान और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो क्या हम हनुमान जी से भी ज्यादा बलवान हैं? हम उनकी सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। और इतने बलशाली होने के बाद भी श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज जामवंत जी से आज्ञा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कितना करना है। तो इस छोटी छोटी बातों से सुंदरकांड को पढ़ना चाहिए, एक एक चौपाई को अपने जीवन में उतारें कि क्या हम बदल सकते हैं, क्या हम अच्छी चीज अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस चीज का हमेशा प्रयास करना चाहिए, खाली याद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है।